अगला सवाल पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त से मिला आप प्रतिनिधिमंडल, आचार संहिता सख्ती से लागू करने की है मांग। फिर से एक बार बोलिए। पंजाब में राज्य चुनाव आयुक्त से मिला है आप प्रतिनिधिमंडल, आचार संहिता सख्ती से लागू करने की मांग की है। देखिए, आपके सवालों पे आऊं इसके पहले सूरज ताल निषाद लिख रहे हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं रही है, हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ गया है। क्लीन स्वीप कटे जा रही है कांग्रेस। अब राहुल गांधी की लड़ाई 70 पार के लिए हो रही है, यह जो यात्रा हो रही है, और यात्रा के अंदर एक जनसैलाब जुड़ रहा है इस यात्रा में, और यह यात्रा लोगों को और जोड़ते जा रही है। यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी के घर में है। तो सूरज निषाद जी को तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जीत नहीं रही है हरियाणा में, कांग्रेस की तूफान आ गया है हरियाणा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो रही है, वहां से बच नहीं रही है, हार नहीं रही है, वह समाप्त हो रही है इस तरफ से। जी जगदीश, आपका जो सवाल है कि इसका चुनाव आयुक्त से मिला आप प्रतिनिधिमंडल और आचार संहिता को सख्ती से लागू करने की है मांग। जगदीश जी, आपको लगता है कि इसमें कोई दम है अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर? आप यह बताइए कि यह चुनाव आयोग, इसका मतलब हरियाणा में सख्ती से नहीं है, महाराष्ट्र में सख्ती से नहीं, यह दिल्ली के लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि फरवरी महीने में चुनाव होना है वहां पे, तो जनवरी में आचार संहिता लगेगा या दिसंबर के आखिरी में लग जाए, यही होगा। तो हमारे ख्याल से दिसंबर लास्ट में या 2025 के शुरुआत में ही आचार संहिता लगेगा। क्या इसका मतलब इसके पहले आचार संहिता सख्ती से नहीं था? और राजीव कुमार से उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह जो कहते हैं वह तो करते नहीं है, मोदी जो कहते हैं वह करते नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है, दिल्ली चुनाव के समय न तो राजीव कुमार रहेंगे और न तो लग रहा है कि मोदी रहेंगे, क्योंकि राजीव कुमार का भी नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अब कौन चुनाव आयुक्त आता है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, क्या वह अपनी धांधलियों से चुनाव आयुक्त को चुन पाएंगे? जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, तो क्या मोदी की मनमर्जी चल पाएगी? यह बहुत बड़ी चीज होगी। यह भले कानून बना लिए हैं तो क्या हुआ, इनके बोलने से थोड़ी हर चीज हो जाएगा। तो क्या नाम है कि इस बार चुनाव आयुक्त जो होगा वह सवालों घेरे में, और इस चुनाव आयुक्त के लिए अभी जो नवंबर के आखिरी में और दिसंबर के फर्स्ट में जो पार्लियामेंट सेशन आएगा उस पर बहस होगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उस समय समाप्त होगा, चुनना रहेगा। तो उस वक्त इस पे चर्चा बहुत होगी और यह मुद्दा बहुत गरमाएगा, क्योंकि यह जो मोदी अपने मन मुताबिक बैठा रहे, यह चीज मनमर्जी अब इनकी नहीं चल पाएगी। यह पूर्ण बहुमत में थे तो तानाशाहियां दिखा रहे थे, अब यह चीजें नहीं चल पाएगी। अब इसमें विपक्ष का रोल होगा और विपक्ष इस पर हमलावर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या रहेंगे इस मानसून सत्र में नवंबर के आखिरी और उसके, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र का भी चुनाव आ गया रहेगा, आरएसएस बहुत सख्त हो चला है, तो यह मुझे इस पर शक है कि नरेंद्र मोदी उस समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे, इस पर शक है। और रहे भी अगर तो अटल बिहारी वाजपेयी के रिकॉर्ड को तो तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो आचार संहिता सख्ती से पेश लगे या न लगे, यह तो दूसरा जो चुनाव आयुक्त आएगा वह निर्धारित करेगा कि वह कैसा आता है। जी जगदीश, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या हरियाणा में बागी नेता कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ रहे हैं? नहीं जगदीश जी, इस समय किसी का बागीपना काम नहीं कर रहा है। यह बागी जो है ना, वह 13 लोगों को जिसको राहुल गांधी ने निकाला है, जो कहीं न कहीं गद्दारी कर रहे थे, भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। जाट बोर्ड बैंक बोर्ड जो है, जाट बैंक बोर्ड, उसको बंटने का थोड़ा मुश्किलें दिख रही हैं, बढ़ सकता है। नहीं जगदीश जी, उसी बेल्ट में आज रैली यात्रा पहुंची हुई है, जिस बेल्ट में की बात कर रहे हैं आप, उसी बेल्ट में 28 सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसी बेल्ट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बैनर से तस्वीर हटा दिया गया जी। वहां उन लोगों का जो भी बैनर लगा था हटा दिया गया। यह कोई और नहीं किया, यह भाजपाइयों ने किया है। यानी कि भाजपाई भी अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं है। क्योंकि देखिए जगदीश जी, इसमें 2-3 चीजें हैं जिस पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो बहुत मुख्य है। मुख्य यह है जगदीश जी की अगर बेरोजगार हो रहे हैं लोग, तो अंधभक्तों के घर भी बेरोजगारी है जी। अगर बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लगी है और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो उनके साथ भी है। वह अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उनके साथ भी कोई करने वाला है। नंबर 2। नंबर 3 यह कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उन अनभक्तों के घर भी महंगाई है और रोजगार है नहीं। तो इस चीज को अब कहीं ना कहीं वह अंधभक्त भी समझ गए हैं कि यह सरकार सिर्फ भारत माता की जय, अरे भारत माता की जय खाने को देगा? भारत माता की जय हमारे दिल में है, ठीक है, आप सब है, ठीक है, लेकिन भारत माता के नाम पर वोट आप ले लेंगे और आप हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, यह तो नहीं चलेगा। जिस सरकार के कार्यकाल में 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हो गया, जिस सरकार के कार्यकाल में 23 से 25% की महंगाई बढ़ गई हो, जिस कार्यकाल में बेरोजगारी 30% तक बढ़ गई हो, उस सरकार को कैसे वोट देगा? भारत माता की जय के नारे लगाने वाले क्या भारत माता की भूमिका को समझते हैं? उसको समझने की जरूरत नहीं, अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। अब देखिए नीतीश कुमार का क्यों दुनिया को 2005 से 20 सालों से नीतीश कुमार सीएम है, शासन और कुशासन के तौर पे दम पर आए थे। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जेल गए और राबड़ी देवी सीएम बनी, तो वो नीतीश कुमार आए कि बोले कुशासन राज है, हम सुशासन देंगे। आज क्या सुशासन है या कुशासन और बढ़ गया है? आप बताइए, शराबबंदी इन्होंने किया, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था बिहार का, वह आज प्रशांत किशोर यही तो सवाल उठा रहे। आज मैं कोई खबर देख रहा था, प्रशांत किशोर बयान दे रहे थे कि शराबबंदी करके 20,000 करोड़ का साल का नुकसान भी सरकार ने किया और शराब 4 गुना बिक रहा है। तो फिर वह नुकसान करने से फायदा क्या? और महंगे खरीद रहे हैं, तो इससे फायदा क्या? दूसरा स्टेट कमा रहा है पैसे, दूसरे स्टेट से आ रहा है वह शराब, उससे ज्यादा तो वो तो कमाई दूसरे स्टेट से भी आ रहा है और कुछ चुनिंदा लोग वो काम कर रहे हैं वहां पे। सरकार में बैठे लोग ही कर रहे हैं, सरकार के मंत्री उनके और अधिकारी और उनके रिश्तेदार ही यह काम कर रहे हैं, कोई तीसरा कोई कर भी नहीं पाएगा। यही लोग कर रहे हैं और यही लोग करवा रहे हैं। तो यह चीजें जो है यह नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन ने अस्वीकार कर दिया है। नहीं तो यह जाने वाले थे और नीतीश कुमार की पार्टी बहुत बुरी तरह टूटने वाली है। यह घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे और मोदी ने इनकी बिसात बिछा दी है। जी जगदीश।